नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरल डिजीज, जिसके अंतर्गत हम बेसिकली पादपों में वायरसों के द्वारा उत्पन्न जो रोग होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं उन्हें तीन भागों में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला आता है एक्सटर्नल सिम्टम्स, दूसरा आता है इंटरनल सिम्टम्स और तीसरा आता है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। दोस्तों, जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं उस एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, डिटेल से इन्हें पढ़ेंगे। जिसमें पहला है क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का नष्ट होना इसका प्रमुख लक्षण होता है। वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग, नेक्रोसिस, डिस्ट्रोशन, येलोइंग, पीलापन, स्टंटिंग एंड प्रीमेच्योर डेथ, एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक वृद्धि, पुष्प और फलों के लक्षण। साथ ही हम अध्ययन करेंगे फिलोइडी, स्टेरिलिटी एंड जो बिचेज रोग। तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार से इंटरनल सिम्टम्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे फिलोइम ऊतक का क्षय, डिजनरेशन ऑफ फिलोइम टिश्यू, और साथ ही हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्स बॉडी। तो ये अध्ययन करेंगे हम इंटरनल सिम्टम्स के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे प्रोटीन का अत्यधिक मात्रा में संश्लेषण हो जाना, या जो कोशिका है उस कोशिका की यानी कि जो सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिएबिलिटी है उसकी परमिएबिलिटी में परिवर्तन आ जाना, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, एंजाइमों की जो एक्टिविटी होती है उसकी सक्रियता में परिवर्तन हो जाना, या जो क्लोरोफिल है उसका नष्ट हो जाना, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हो जाती है। और दूसरा है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रेसिस्टेंट पावर होती है किसी प्लांट की, उसमें कमी हो जाना, या जो रेस्पिरेशन रेट है उसमें बढ़ोतरी हो जाना। तो ये सब हम अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के अंतर्गत। दोस्तों, प्लांट सिम्टम्स, प्लांट जो कि किसी वायरस के द्वारा जब संक्रमित हो जाता है तो उसमें जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जिन्हें कि निम्न तीन कैटेगरी में विभक्त किया गया है, जिसमें बाह्य, आंतरिक और कार्य की। जिसमें पहला हम अध्ययन करेंगे एक्सटर्नल सिम्टम्स का। दोस्तों, जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं ये बाहरी रूप से अवलोकनार्थ होते हैं, यानी कि हमें बाहरी रूप से ये दिखाई देते हैं किसी भी पौधे में, और ये संपूर्ण पौधे पर उत्पन्न होते हैं। जिसमें पहला आता है क्लोरोसिस। दोस्तों, जो पादप वायरस होते हैं उन पादप वायरसों के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षणों में ये एक सर्वाधिक सामान्य लक्षण है, एक कॉमन कैरेक्टर है ये, जिसमें जो रोगी पादप है उस रोगी पादप की पत्तियों का जो पर्णहरित होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होकर के उसके स्थान पर पीले रंग के या सफ़ेद रंग के जो है कुछ रीजन, क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जो पत्ती है वो चितकबरी हो जाती है, चितकबरापन उसमें आ जाता है। और इसी को दोस्तों, ये जो लक्षण है चितकबरापन, इसी को मोजेक कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा तंबाकू के पौधे की पत्तियों पर मोजेक रोग उत्पन्न होता है। तो मोजेक रोग में दोस्तों उसकी जो लीफ है तंबाकू की, वो उसके ऊपर पीले या सफ़ेद रीजन उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग। दोस्तों, जब किसी भी संक्रमित पौधे की पत्ती की सिराओं के चारों ओर उपस्थित पेरेन्काइमेटस सेल्स का क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं तो जो सिरा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, और इसको कहा जाता है वेन क्लियरिंग, यानी कि सिरा उद्भासन। जो वेन है वो क्लियर दिखाई देती है। और दूसरा आता है दोस्तों कि जब सिरा में उपस्थित क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता है, बल्कि उस सिरा के चारों ओर पर्ण का जो शेष भाग है उसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और वह पीली पड़ जाती है या सफ़ेद पड़ जाती है, तब उस कंडीशन में उसे कहा जाता है वेन बेंडिंग। और यहाँ पर ये कंडीशन जैसे आलू और तंबाकू, इन दोनों में बहुतायत से देखने को मिलती है। तीसरा आता है दोस्तों नेक्रोसिस, यानी कि ऊतक क्षय। वायरसों के आक्रमण से पौधों के ऊतक मरने लगते हैं इसमें, और जब वायरस के आक्रमण से ऊतकों की मृत्यु किसी विशेष स्थान पर होती है, पौधे के सभी भागों में जो है ऊतक यानी कि टिश्यू की डेथ नहीं होती है, विशेष स्थानों पर ही होती है,
तो उसे कहा जाता है लोकेलाइज्ड नेक्रोसिस। जैसे कि जब किसी पौधे की शीर्ष कलिका या जो अग्रभाग है उसमें नेक्रोसिस होता है तो उसे टॉप यानी कि शीर्ष ऊतक क्षय, टॉप नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों विरूपण। दोस्तों यह विषाणु संक्रमण का एक प्रमुख लक्षण है। इसके दौरान जो संक्रमित प्लांट होता है उसकी लीफ में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, पत्ती चरमे लेदरी हो जाती है, स्वभाव रूप और पर्ण वेलन यानी कि जो लीफ है उसमें कर्लिंग हो जाती है और किनारों से मुड़ने से गोलाकार हो जाना यानी कि रोलिंग हो जाना, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आता है पीलापन। दोस्तों जब संपूर्ण लीफ पीली पड़ जाती है तब उसे कहा जाता है येलोइंग यानी कि पीलापन। अगला है वृद्धिरोध और अकाल मृत्यु, स्टंटिंग ग्रोथ एंड प्रीमेच्योर डेथ। वायरसों के संक्रमण से जो संक्रमित पौधा है उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण जो प्लांट है वो बौना रह जाता है, डॉर्फ रह जाता है, और जो लीफ होती है वो परिपक्व होने से पहले ही गिर जाती है यानी कि उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। तो ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट आता है अत्यधिक वृद्धि। दोस्तों कुछ वायरसों के संक्रमण से पत्तियों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जो है विरूपण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मेलियोलोट्स के जो स्तंभ होते हैं उन स्तंभ में, स्टेम्स में या उसकी रूट्स में गांठें बन जाती हैं और ये गांठें जो है एक अत्यधिक वृद्धि के कारण होती है जब वायरस का इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पुष्प और फलों के लक्षण। जब किसी वायरस का इन्फेक्शन किसी पौधे में होता है दोस्तों उस संक्रमित पौधे के जो पुष्प होते हैं वो विकृत हो जाते हैं और उनकी जो साइज होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, आशित हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि पीच येलोइस के अंतर्गत जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें पुष्पन शीघ्र हो जाता है और कभी कभी जो पुष्प होते हैं वो स्टेराइल भी हो जाते हैं यानी कि बंद भी हो जाते हैं। उसके अंतर्गत जो फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो भी छोटे रह जाते हैं। उन फ्रूट्स के ऊपर छोटे छोटे गर्त उत्पन्न हो जाते हैं और उनका जो फ्लेवर होता है उसमें भी चेंजेज हो जाता है। तो ये सब लक्षण जो है पुष्प और फलों के ऊपर जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फिलोइडी, स्टेलेटी एंड विचेज ब्रोम। यद्यपि ये जो लक्षण है दोस्तों ये वर्तमान में माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोगों के लक्षणों के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग भी होते हैं जिनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली ये जो लक्षण है फिलोइडी, स्टेलेटी या विचेज ब्रोम, ये हम कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इन लक्षणों के अंतर्गत पुष्प के अंग जिसमें मुख्यतः जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे पुंकेसर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि पिस्टल स्त्री केसर जो है वो ग्रीन रंग के होकर के पत्तीनुमा हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें जो है ऐसे जो पुष्प होते हैं उनमें गैमेट्स का निर्माण नहीं हो पाता है, गैमेट्स उसमें नहीं बनते हैं, जिससे पुष्प जो है स्टेराइल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं या वो बंध्यता प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है जैसे कि सीसम फिलोइडी है या जो सेम का पर्ण रोल रोग है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रमुख लक्षण थे, बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल सिम्टम्स जो कि संक्रमित पौधे में एक दिखाई देते हैं। दूसरा आता है दोस्तों इंटरनल सिम्टम्स। दोस्तों इंटरनल सिम्टम्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे फ्लोएम ऊतक का क्षय यानी कि डिजेनरेशन ऑफ फिलम टिश्यू। दोस्तों ईसाऊ के द्वारा 1967 में बताया गया है कि जो वायरस होते हैं जब संक्रमित पौधे में फ्लोएम के तत्व अवघटित होकर के अतिवर्धन यानी कि हाइपरप्लेसिया का लक्षण उत्पन्न हो जाता है, तो अतिवर्धन में जो जाइलम ऊतक होता है वो भी सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, जो टिश्यू या जो ऑर्गन है उसका एनलार्जमेंट यहाँ पर हो जाता है।
साथ ही जो फ्लोएम टिश्यू है उसका डिजनरेशन हो जाता है। दूसरा आता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एक्स बॉडी। तंबाकू, आलू या गन्ने, इन प्लांट्स में जब मोज़ेक रोग उत्पन्न हो जाता है तो मोज़ेक रोग से इन पादपों की जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है, उन पैरेन्काइमेटा सेल्स के मध्य में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो आकृतियों की जो है इसमें कुछ बॉडीज बन जाती है। और इन डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज बनी है इन्हीं को जो है एक्स बॉडीज कहा जाता है। और जब किसी माइक्रोस्कोप में इन्हें देखा जाता है तो पता चलता है कि ये जो है एमोर्फस हो सकती है, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी इसकी जो हम कह सकते हैं कि इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। वायरस संक्रमित पौधों में कई प्रकार के जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं, जिनके लंबे समय तक जारी रहने पर जो प्लांट है उसकी डेथ भी हो सकती है। जिसमें से कुछ उल्लेखनीय निम्न महत्वपूर्ण कुछ फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो निम्न प्रकार है। दोस्तों पहला है अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण। यह हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो परमेबिलिटी है, पारगम्यता है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव, या जो एंजाइम है उसकी जो सक्रियता होती है वो अनियमित हो जाती है। साथ ही जो पत्तियों का क्लोरोफिल है उसके नष्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कमी आ जाती है। पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम हो जाती है, या जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के लक्षण, 3 प्रकार के सिम्टम्स के बारे में हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया है। इसमें पहला था एक्सटर्नल सिम्टम्स, बाह्य लक्षण, दूसरा था इंटरनल सिम्टम्स, और तीसरा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेज के बारे में।